أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها। दोस्तों, खाना काबा में दो औरतें शलवार उतार कर क्यों घूम रही थीं? सऊदी बादशाह ने उन औरतों को ये सब करने की इजाजत क्यों दी? सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का वो घर है जहां ऐसे ऐसे मौजज़ात होते हैं जो इंसान के ईमान को ताज़ा कर देते हैं। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कैसे हो गया, मगर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दोस्तों, ऐसा ही एक मौजज़ा खाना काबा में पेश आया जब भारत की दो फहाशा औरतें सऊदी शहजादे से खाना काबा मिलने गईं। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये हैरान कुन वाकया आपके होश उड़ा के रख देगा, आपका ईमान ताज़ा कर देगा। इसलिए इसे देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस ईमान अफरोज वाक़े का। प्यारे दोस्तों, भारत के शहर हैदराबाद में दो ऐसी बहनें थीं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार हुस्न से नवाज रखा था। पूरे शहर में उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। शहर के अमीर तरीन लोग उनसे मिलने को तरसते। उनकी शोहरत का ये आलम था कि वो जहां से गुजरती वहां पर लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता। इनका नाम कलसूम और फायजा था। दोनों मुसलमान होने के बावजूद गलत कामों में पड़ गई थीं। दुनिया की ऐशो इशरत की वजह से ये शहर की खूबसूरत फहाशा बन गई थीं। लोग इनके साथ एक रात गुजारने के लिए अपना घर तक बेचने के लिए तैयार हो जाते। दोस्तों, ये शहर के अमीर तरीन लोगों की महफिलों में एक रात का करोड़ों रुपए लेती थीं। इनकी ख्वाहिशात बढ़ती गईं। इन्होंने कई बंगले, गाड़ियां खरीदी। इनकी शोहरत में इजाफा दिन ब दिन होता गया, यहाँ तक कि इनकी शोहरत बैरूने मुल्क तक पहुँच गई। वहाँ के लोग भी इनको रात गुजारने के लिए बुला लेते। प्यारे दोस्तों, एक दिन सऊदी अरब के अमीर तरीन शहजादे ने इनके साथ रात गुजारने का फैसला कर लिया और कहा कि तुम लोग जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाना, वहां से मेरे लोग तुम्हें रिसीव कर लेंगे। तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट पर खड़ी गाड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। प्यारे दोस्तों, उसी भारत से हज की परवाजें भी चल रही थीं। कलसूम और फायजा ने खूबसूरत तरीन बेहुदा लिबास पहना, खूब मेकअप किया और जहाज पर सवार हो गई। इन्होंने जहाज में देखा बेशुमार लोग एहराम बांधकर जहाज में बैठे हैं। जहाज में मौजूद तमाम लोग हज करने के लिए जा रहे थे, जबकि कलसूम और फायजा अपने खास गाहक से मिलने जा रही थीं। उनके इर्द गिर्द हज पर जाने वाली बेशुमार खवातीन बैठी थीं जो बापर्दा थीं। उन्होंने वहां पर मौजूद मैगजीन को पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने खाना खाया। इसके बाद उनकी आंख लग गई। न जाने वो कब तक सोई रहीं। उनकी आंख उस वक्त खुली जब जहाज का पायलट ऐलान कर रहा था कि हम कुछ देर बाद मिकात से गुजरेंगे। जो मुसाफिर हज की नीयत से जद्दा जा रहे हैं वो एहराम बांध लें, क्योंकि मिकात से आगे एहराम बांधना जायज नहीं। प्यारे दोस्तों, चनाचे जहाज के अंदर खलबली मच गई। लोगों ने जोर जोर से बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, हर तारीफ तेरे लिए, हर नेमत तेरी तरफ से और तेरी ही बादशाहत है, तेरा कोई शरीक नहीं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, कलसूम और फायजा ने लोगों की जबान से जब कुरान पाक के ये अल्फाज सुने तो उनके जज्बात में हलचल मच गई। वो सोचने लगी वो कहाँ जा रही हैं, जबकि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो जल्दी से वॉशरूम में गईं। उन्होंने चेहरे का मेकअप उतारा, खुद को एक स्कार्फ में ऊपर से ढांप लिया, जबकि दोनों ही मिनी स्कर्ट में थीं और दोबारा सीट पर आकर बैठ गईं। जब वो जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंची तो किसी ने इन दोनों के नाम पुकारे कि वो इस तरफ आ जाएं। चनाचे उनके साथ वीआईपी सलूक किया गया। उन्हें खास प्रोटोकॉल दिया गया। जहाज से उतरने के बाद वो इमिग्रेशन से फारिग होकर एक बड़ी ही कीमती गाड़ी में बैठी और होटल की जानिब रवाना हो गईं। दोस्तों, होटल में जाकर वो एक कमरे में गईं। वो बेड पर लेट गईं। लंबे सफर की वजह से उन्हें आराम की जरूरत थी, चनाचे वो फौरन दोनों सो गईं। दोस्तों, कलसूम ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स के हाथ में एक चिराग है।
उससे नूर निकल रहा है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है, जबकि बाएं हाथ में आग का एक शोला है जिससे जिस्म के एक हिस्से को जलाया जा रहा है। कलसूम ये ख्वाब देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठी। दूसरी तरफ फायजा ने भी इसी तरह का एक ख्वाब देखा कि वो एक खूबसूरत रास्ते पर चल रही है, मगर जहां वो कदम रखती है उसके पांव तले आग जलने लगती है और वो जलन से हड़बड़ाकर उठ बैठती है। दोस्तों, दोनों के ख्वाब बड़े वाज़िया थे। उनके सामने शर और खैर का रास्ता था। दोस्तों, उन्होंने आंखें बंद करके अपनी साबका जिंदगी पर गौर करना शुरू किया तो उन्हें अपने आप से घिन आने लगी। वो काफी देर तक सोचती रहीं कि अब क्या किया जाए। चनाचे वो होटल से बाहर आईं। उन्हें एक टैक्सी नजर आई। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि हमें मक्का मुकरमा खाना काबा जाना है। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मक्का मुकरमा में हज के दौरान ज्यादा पाबंदियां नहीं होती थीं। टैक्सी उन्हें मिकात पर ले गई। उन्होंने वहां पर जाकर गुस्ल किया, ihram बांधा, हज की नियत की और तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब कलसूम और फायजा मक्का मुकरमा में दाखिल हुई तो उनकी जबान से लब्बैक की सदाएं बुलंद थीं। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। उन्हें हरम में दाखिल होते ही एक अजीब सा रूहानी सुकून मिलना शुरू हो गया। चनाचे अब कलसूम और फायजा खाना काबा में दाखिल हुई। उन्होंने 7 चक्कर लगाकर सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की कि या अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमें गुनाहों के दलदल से निकाल दे। ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है जो हम गुनाहों से निकल कर तेरे दरवाजे पर आ पहुंची हैं, मुकाम इब्राहिम पर आई हैं। उन्होंने 2 नफल अदा किए। इसके बाद जमजम का पानी पिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जिस्म की तमाम गलाजत खत्म हो चुकी हो। अब कलसूम और फायजा सही करने के लिए सफा मरवा की जानिब गईं। उन्होंने अभी 6 चक्कर लगाए थे कि उनकी नज़र हैदराबाद शहर के एक बहुत बड़े आलम पर पड़ी जो कि कलसूम और फायजा की बेहयाई की वजह से उन्हें जानता था। ये भारत का एक मशहूर वजीर भी था जिसका नाम उस्मान था। कलसूम और फायजा ने उस्मान साहब से पूछा कि लगता है आप इस दफा काफी मुसलमानों के साथ हज करने के लिए आए हैं। मैं भी अल्लाह तबारक ताला की मेहमान हूँ। उस्मान साहब, हमने अपने कामों से अल्लाह तबारक ताला से सच्चे दिल से तौबा की है। हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला हमें हिदायत नसीब फरमाएगा। वो अपने बंदों पर रहम करने वाला है। साथ ही कलसूम और फायजा बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगीं। उस्मान साहब ने उन्हें हौसला दिया। फिर कलसूम और फायजा उस्मान साहब से कहने लगी कि आप जिस ग्रुप के साथ आए हैं हमें भी उनमें शामिल कर लें। हम हज का फरीजा अकेले अदा नहीं कर सकती। दोस्तों, उस्मान साहब ने ग्रुप के दूसरे लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने साथ रखने की इजाजत दे दी। चनाचे कलसूम और फायजा ने ग्रुप के साथ हज के तमाम अराकीन अदा किए। हज ने उन पर गहरा असर डाला था। अब वो अल्लाह तबारक ताला के बहुत नजदीक हो चुकी थीं। उस्मान साहब उनकी तौबा से इंतहाई खुश थे। उस्मान साहब को कहने लगी कि हैदराबाद में हमारे पास बेशुमार दौलत है। हमारी ख्वाहिश है कि हम गलत कामों से कमाई गई दौलत को अल्लाह तबारक ताला के कामों में खर्च कर दें। हम अपने तमाम असासे आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ते हैं कि आप हमारी ये दौलत गरीबों में बांट दें। दोस्तों, साथ ही उन दोनों ने रोना शुरू कर दिया। हज के बाद घरों में वापसी के 3 दिन बाकी थे। उनकी जबान से हर वक्त अल्लाह तबारक ताला का विर्द जारी रहता। वो बैतुल्लाह तवाफ करती, अपने गुनाहों की माफियां मांगती। दोस्तों, एक दिन कलसूम और फायजा बाजार से कुछ सामान लेने के लिए निकली थीं कि एक तेज रफ्तार कार उनके साथ जा टकराई जिसने उन दोनों को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। चनाचे कलसूम और फायजा का बैतुल्लाह में जनाजा अदा किया गया। इसके बाद इन्हें जन्नतुल मौला में दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, उस्मान साहब उनकी जिंदगी और मौत पर हैरान थे कि अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें किस कदर बुलंद मुकाम अता किया। वो औरतें जिनकी सारी उम्र अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानियों में गुजरी थी, जिन्होंने शहर की किसी भी महंगी तरीन महफिल को ना छोड़ा, आज वो किस तरह आला मुकाम तक पहुंच गईं। उस्मान साहब उनको दफन करने के बाद भारत गए। उनकी तमाम दौलत को मस्कीनों में तकसीम कर दिया। उनकी मौत का सुनकर हर आंख अश्कबार थी। दोस्तों, इंसान जब अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो रब्बे कायनात उसकी तरफ 70 कदम आता है। वो मालिक है जिसने सारी दुनिया को बनाया। वो बंदे से सिर्फ एक चीज की चाहत रखता है कि मेरा बंदा मुझसे तौबा कर ले, मैं उसे माफ कर दूंगा। जहन्नुम की आग इस कदर तेज है दोस्तों कि 700 साल की मुसाफत से उसकी तपिश महसूस होने लगेगी। मगर जब इंसान अल्लाह तबारक ताला के आगे आंसू बहाता है तो उसका एक एक आंसू जहन्नुम की आग को ठंडा कर देता है।
अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से तौबा की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप इस हवाले से कुछ भी कहना चाहें तो अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं और हाँ, दुआ के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।